दूसरी विशेषता, कलयुग से रक्षा के लिए श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी बहुत मजबूत किला है। यह जो समय चल रहा है घोर कलयुग का चल रहा है। कलयुग के लक्षण बढ़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है, कोई राजा को किसी देश का, उससे सभी डरते हैं क्योंकि राजा जो चाहे कर सकता है। अपनी मर्जी से चाहे कोई भी कानून बना सकता है, जिसे चाहे फांसी लगवा सकता है, पूरी ताकत का मालिक होता है। यह जो युग जा रहा है इस पर कलयुग का राज है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग का राज है। क्योंकि वह राजा है, 5 इसके सेनापति हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, निद्रा, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, दरिद्रता, बुरा सोचना और भी बहुत इसके सैनिक हैं। यदि सुखमणि साहिब जी की बाड़ लगी हो अर्थात लक्ष्मण रेखा लगी हो तो इसके समक्ष कलयुग, उसके सैनिकों, उसके सेनापतियों का भी कोई जोर नहीं चलता। कभी नोट करो कि कोई शुभ कर्म ऊपर आए, प्रभात काल अमृत बेला बन जाता है, पर कुछ समय उपरांत ही कभी उठा जाएगा और कभी अवकाश हो जाएगा अथवा किसी स्वेच्छाचारी का संग घेर कर ले जाएगा। जब प्रातः काल उठने का समय होगा, मन कहेगा सो जा, कहीं तो प्रातः काल अमृत जैसा रस लेते होंगे और कहीं कलयुग इतना भारी हो जाता है कि कहता है सो जा। कई बार हमारे साथ ऐसा बीतता है, जब समय तो अमृत पान का होता है मगर निद्रा अपना जोर डाल देती है। कोई गुरमुख प्यारा दास को मिला और कहने लगा, बड़ी कोशिश करता हूँ प्रभात काल अमृत बेला बन जाए, पर नहीं बनता। अलार्म भी लगाता हूँ, 1 नहीं 2-2, 3-3 घड़ियों पर भी अलार्म बजता है, पर नींद इतना जोर डालती है वश नहीं चलता। अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। अर्थात कलयुग जोर डालता है, नहीं उठने देता। एक बार कलयुग गुरु नानक साहिब जी के समक्ष आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे हीरे मोती जवाहरात ले लो, यह प्रभात काल गुरवाणी ना पढ़ो और ना ही पढ़ाओ। पास भाई मर्दाना जी भी खड़े थे। कलयुग से पूछने लगे, मुझे एक बात बता, यह तूने जो अपने ऊपर चादर ली है वह तो सारी फटी हुई है। तेरे पास तो अपने ऊपर लेने के लिए कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं और तू हमें हीरे मोती देने की बातें करता है। कलयुग कहने लगा, यह भी तेरे नानक की समस्या है। भाई मर्दाना जी कहते हैं कि मेरा गुरु नानक तो अमृत बांटता है, समस्या नहीं। कलयुग कहने लगा, जब सिख प्रभात काल उठने लगते हैं मैं उन पर यह अपनी आलस्य रूपी चादर डाल देता हूँ। जो कच्चे होते हैं वह तो इस चादर की लपेट में निद्रा मग्न रह जाते हैं और जो पक्के होते हैं टांगे मारकर आलस्य की चादर को दूर फेंकते हैं और स्नान करके जुड़ जाते हैं। उन्होंने टांगे मार मार कर मेरी चादर फाड़ दी है। भाव की रोकता है कलयुग। गुरु नानक देव जी ने कलयुग के प्रति यह शब्द उच्चारित किया। राग सिरी राग महला पहला घर पहला, मोती ता मंदर उसरह रतनी ता ओह जड़ाऊ, कस्तूर कुग्गू अगर चंदन लिप आवे चाऊ, मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाऊ, हर बिन जियो जल बल जाऊ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अंबर नाही थाऊ, रहाऊ धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाऊ, मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाऊ, मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाऊ, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आऊं,
गुप्त प्रगट होई बैसा लोक राखे भाऊ। मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाऊ। सुल्तान होवा मैल लश्कर तख्त राखा पाऊं। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाऊ। मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाऊ। बाबा नंद सिंह जी के इतिहास में से भी एक बड़ी अद्भुत साखी मिलती है। बाबा जी ने 12:15 बजे उठना, जप तप करना, आप भी जुड़ना और दुनिया को भी गुरु नानक जी से जोड़ना कल युग से बर्दाश्त ना हुआ। बाबा जी एक बार नानक सर कलेरा में, जहां आजकल सरोवर है, उस समय जंगल भयानक था। बड़े बड़े वृक्ष, सुनसान क्षेत्र था। यह तो बाद में बाबा ईशर सिंह जी ने जंगल को मंगलमय किया, सरोवर तैयार करवाया, सुंदर स्थान बनवाए, वहां तप कर रहे थे और सेवक से सुखमणि साहिब जी के पाठ श्रवण कर रहे थे। बाबा जी एक चौकड़ी पर 5 पाठ रोजाना सुनते थे। क्या कौतुक हुआ, एक बड़ी भयानक शक्ल का जीव बाबा जी के समक्ष आ खड़ा हुआ। महापुरुषों ने नेत्र खोले और पूछा, भाई तू कौन है? वह भयानक चेहरे का जीव कहने लगा, मैं कलयुग हूँ जिसका सारी सृष्टि पर राज चलता है। बाबा जी कहते, फिर हम क्या करें? हमने तो तुझे नहीं बुलाया, यहाँ हमारे पास क्या लेने आया है? कलयुग कहता है, मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। बाबा जी कहते हैं, हमने तुझे कौन सा दुख दिया है? हम तो यहाँ गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं। कलयुग कहता है, मैं उन सभी से ही दुखी हूँ जो नाम जपते एवं जपवाते हैं। मेरा राज है और मेरे राज में तो काम वासना की लहरें चलनी चाहिए, मांस शराब के दौर चलने चाहिए और आप नाम की आवाज दे रहे हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। बाबा जी ने पंक्ति पढ़ी, कबीर संत ना छाड़े संतई, जो कोटिक मिल है असंत। बाबा जी कहते हैं, तेरे जैसे हजारों कलयुग भी आ जाएं, हमने यह मार्ग नहीं छोड़ना। जब यह जवाब सुना तो कलयुग की आंखें लाल, क्रोध में आग बबूला, हाथ एवं मुट्ठियां दबाता हुआ कहने लगा, बिगाड़ तो मैं आपका बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन यह जो यहाँ सुखमणि साहिब जी की वाणी चल रही है, इस पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अपनी कमजोरी तूने स्वयं ही बता दी है, अपनी बीमारी का उपचार स्वयं ही बता दिया है। यदि तू सुखमणि साहिब जी से डरता है, हम पहले 5 पाठ सुनते थे, आज से 24 घंटे सुखमणि साहिब जी का पाठ चलेगा, कभी समाप्ति नहीं होगी। तब से लेकर अब तक नानक सर में सुखमणि साहिब जी के पाठ निरंतर चल रहे हैं। अब स्वयं अनुमान लगा लो, सुखमणि साहिब जी की शक्ति का, जिसका राज है, उसका भी इस महान वाणी के आगे वश नहीं चलता। पक्की बात है, यह जो घोर कलयुग का समय चल रहा है, इससे कब की दुनिया नाश हो गई हो। इस जलते संसार में यदि नाखून जितनी मर्यादा कायम है, यह संसार यदि प्रलय से बचा है, तो वह महापुरुषों की साधना एवं सुखमणि साहिब जी की वाणी के प्रवाह का कारण है।